आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का कैसे फॉर्मेशन होता है। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो होता है यह कॉमन एम्ब्रियो सैक है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स को बच्चों हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। अब बच्चों इसको हम समझते हैं कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग को ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना होगा। बच्चों आप जानते हो ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लासेंटा। उस प्लासेंटा से यहाँ पे बच्चों प्लासेंटा होगा, उस प्लासेंटा से बच्चों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर निकलेगा। इस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को बच्चों हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ये मैं आपको पिछला लेक्चर में पढ़ा चुका था। मैंने बच्चों पिछला लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो ओव्यूल है इस ओव्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम है। बच्चों ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? मेगा स्पोरेंजियम। ओके बच्चों, ये बात आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। अब बच्चों मैंने क्या कहा, ओवरी के अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना उसे प्लासेंटा कहे, उस प्लासेंटा से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बना। ये पूरा बच्चों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इसे कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा आप ध्यान से, ठीक। तो बच्चों इसी जगह पे बच्चों प्लासेंटा होता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ओव्यूल का पार्ट सुनिएगा। ये फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल क्या है बच्चों? यह ओव्यूल का स्टॉक है। स्टॉक का मतलब समझते हो बच्चों? स्टॉक का मतलब जैसे एक डंटा लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल का स्टॉक को हमने फ्यूनिकल कहा। अब बच्चों यह जो जगह आप देख रहे हो बच्चों, इस जगह को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बच्चों? हाइलम। हाइलम क्या होता है बच्चों? तो यह फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये बच्चों ओव्यूल का यह बॉडी हो गया। तो फ्यूनिकल यार यहाँ तक बच्चों फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो बॉडी है बच्चों, इसका यह जंक्शन को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइलम। इस जंक्शन को बच्चों हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। अब बच्चों मेरी बात आप सुनिएगा। कहता है बच्चों ओव्यूल का जो वाल होता है बच्चों, वह ओव्यूल का वाल बच्चों 2 लेयर से बना होता है। बच्चों ये आउटर इंटीग्यूमेंट है। बच्चों देखिए आउटर इंटीग्यूमेंट है। बच्चों यह इनर इंटीग्यूमेंट है। ओव्यूल का वाल 2 लेयर से बना होता है बच्चों, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। बच्चों ये हम लोग जनरल बात आपको पढ़ा रहे हैं कि बच्चों जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स का जो ओव्यूल होता है उनका जो वाल होता है बच्चों वो 2 लेयर से बना होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट और बच्चों इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट है बच्चों यह। इनर इंटीग्यूमेंट के ठीक नीचे पैरेन्काइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। बच्चों मैंने क्या कहा? इनर इंटीग्यूमेंट है बच्चों यह। तो इनर इंटीग्यूमेंट के बच्चों नीचे या आप ऐसे कह सकते हैं बच्चों, इनर इंटीग्यूमेंट जो है इसके ठीक बाद बच्चों न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, उसे हम न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो आपसे कभी कोई पूछे तो आप बोलोगे बच्चों
कि न्यूसेलस क्या है, तो न्यूसेलस इज न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस टिश्यू, न्यूसेलस इज न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट बिलो द इनर इंट्यूगमेंट। मतलब बच्चों इनर इंट्यूगमेंट के ठीक बाद जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है उसे बच्चों हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूसेलस। अब बच्चों फिर समझना बच्चों रैफी क्या है बच्चों, तो रैफी क्या है बच्चों, अब इसके बारे में समझते हैं। तो कोई पूछे आपसे बच्चे रैफी क्या है, तो आप बोलोगे रैफी इज द portion of funicle, raphe is the portion of funicle that is united to ovule wall as a ridge। बच्चों मैंने आपको क्या कहा, raphe is the portion of funicle that is united to ovule wall as a ridge। मैंने क्या कहा बच्चों, रैफी क्या है, रैफी बच्चों ये जो रैफी है ये क्या है बच्चों, यह फ्यूनिकल का वह पार्ट है बच्चों, रैफी जो है ये फ्यूनिकल का वह पार्ट है जो ओव्यूल के वाल के साथ है, जो ओव्यूल का वाल है बच्चों, इस ओव्यूल के वाल के साथ ये आपका फ्यूज्ड है और एक रीज के रूप में बच्चों नजर आता है, रीज के रूप में बच्चों नजर आता है, इसे हम कहते हैं रैफी। क्या कहते हैं बच्चों? रैफी। अब बच्चों ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल क्या है बच्चों, तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल थ्रू विच पॉलन ट्यूब इंटर। माइक्रोपाइल बच्चों ओव्यूल का वह दरवाजा है जिस दरवाजा से पॉलन ट्यूब इंटर करता है दो मेल गैमेट को कैरी करते हुए। अब बच्चों फिर ध्यान देना, कहता बच्चों चैलेजा क्या है, कोई आपसे बच्चों पूछे कि चैलेजा क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों चैलेजा इज लोकेटेड अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल where integument and nucellus are joined। मैंने क्या कहा बच्चों, चैलेजा इज लोकेटेड अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल where integument and nucellus are joined। बच्चों आप फिर सुनिए चैलेजा क्या है, ये जो बच्चों चैलेजा है, चैलेजा यह ओव्यूल का वह पार्ट है, चैलेजा ओव्यूल का वह पार्ट है बच्चों जहां पर ये जो इंट्यूगमेंट और ये न्यूसेलस, इंट्यूगमेंट और न्यूसेलस जहां पे बच्चों फ्यूज करते हैं, ये इंट्यूगमेंट बच्चों और ये बच्चों यह न्यूसेलस, तो इंट्यूगमेंट और न्यूसेलस ये जो फ्यूज किए बच्चों, तो यह जो एरिया है बच्चों यही कहलाया चैलेजा। क्या कहलाया बच्चों? यह एरिया चैलेजा कहलाया। और एक बात और जान जाइए बच्चों, कहता है ओव्यूल का चैलेजल एंड वह एंड कहलाता है जिधर चैलेजा होता है, और ओव्यूल का बच्चों जिधर माइक्रोपाइल होता है उस एंड को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं बच्चों। इधर का एंड क्या हो गया? माइक्रोपाइलर एंड। इधर का एंड बच्चों क्या हो गया? चैलेजल एंड। क्या हो गया बच्चों? चैलेजल एंड। क्या हो गया बच्चों? चैलेजल एंड। इधर हो गया चैलेजल एंड बच्चों क्योंकि यहाँ चैलेजा है, इधर बच्चों माइक्रोपाइल है, इसलिए इधर बच्चों माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल हो गया। बच्चों अभी मैंने आपसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब बच्चों हमें क्या पढ़ना है, कैसे बच्चों ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अब इस बात को हम समझेंगे बच्चों, तो सुनिएगा। कहता है बच्चों ये ओव्यूल का जो न्यूसेलस है, ओव्यूल के न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल बना। बच्चों ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम। मैं बता चुका हूं ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम। बच्चों यह एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है 12th क्लास का। अब बच्चों मैंने क्या कहा,
मेगास्पोरेंजियम के न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल बनता है बच्चों। मेगास्पोर मदर सेल यह डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल बच्चों क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब बच्चों इस मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ। क्या हुआ बच्चों? मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बना। कितना मेगास्पोर बना? 4 मेगास्पोर बना बच्चों। और मेगास्पोर, चारों मेगास्पोर बच्चों हैप्लॉइड होते हैं। चारों मेगास्पोर बच्चों हैप्लॉइड होते हैं। और याद कीजिए बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे थे 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर में मियोसिस टॉपिक आप पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया गया था कि बच्चों अगर किसी डिप्लॉइड सेल का मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल बनता है और वो चारों डॉटर सेल हैप्लॉइड होते हैं। आप पढ़े थे बच्चों 11th क्लास में। और आप ये भी पढ़े थे बच्चों कि मियोसिस होता है 2 स्टेज में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो बच्चों मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस 1 हुआ, 2 डॉटर सेल बना बच्चों। फिर दोनों डॉटर सेल का बच्चों मियोसिस 2 हुआ बच्चों, 4 डॉटर सेल्स बना बच्चों। ये चारों डॉटर सेल्स को मेगास्पोर्स कहते हैं बच्चों। और ये हर मेगास्पोर बच्चों क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है बच्चों? हैप्लॉइड है। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, कहता है बच्चों आप देख रहे हो इधर मैंने चैलेंजर एंड लिया है, इधर मैंने बच्चों माइक्रोपाइलर एंड लिया है। तो आपको समझना है बात को, इधर बच्चों क्या है? इधर बच्चों क्या है? चैलेंजर एंड। इधर बच्चों क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। तो बच्चों आप कहोगे 4 जो हैप्लॉइड मेगास्पोर बना, उस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में बच्चों जो वह 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। बच्चों 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो बना उसमें से 1 हैप्लॉइड मेगास्पोर सिर्फ फंक्शनल होगा बच्चों, और 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएगा बच्चों। अब सवाल यह उठता है बच्चों कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल होगा और कौन डीजेनरेट होगा? तो बच्चों वही मेगास्पोर फंक्शनल होगा जो चैलेंजर एंड की ओर है। जो किधर है बच्चों? चैलेंजर एंड की तरफ है। तो बच्चों ये देखिए यह मेगास्पोर बच्चों ये चैलेंजर एंड की तरफ है। तो बच्चों यह मेगास्पोर फंक्शनल हो गया। और जानते हो बच्चों, और यह जो 3 मेगास्पोर है बच्चों यह जो 3 मेगास्पोर है, ये 3 मेगास्पोर बच्चों डीजेनरेट हो गया बच्चों। और डीजेनरेट होकर के यह डार्क कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है बच्चों। ओके बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, माइक्रोपाइलर पोल के तरफ जो बच्चों 3 न्यूक्लियस बचा, अब बच्चों हर न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन गया बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों पतला सा सेल वॉल बन गया बच्चों। अब बच्चों अब जानते हो, और यह तीनों के मतलब ये जो 3 न्यूक्लियस बच्चों, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी बच्चों सेल मेम्ब्रेन बना, फिर सेल वॉल बना। फिर बच्चों इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों साइटोप्लाज्म है, फिर सेल मेम्ब्रेन बना, फिर सेल वॉल बना। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों थोड़ा आपका साइटोप्लाज्म है, फिर सेल मेम्ब्रेन बना, फिर सेल वॉल बना बच्चों। अब बच्चों जानते हो ये जो 3 सेल बना बच्चों, ये तीनों सेल एग एपरेटस कहलाया। इस एग एपरेटस में बच्चों यह जो एग एपरेटस बना बच्चों 3 सेल का, उसमें बच्चों जो बीच वाला जो सेल है वह कहलाया एग सेल हैप्लॉइड बच्चों। और उसके बगल वाला जो ये दोनों सेल है बच्चों, ये दोनों सेल सिनर्जिड कहलाया, वो भी बच्चों हैप्लॉइड है। अब बताइए, अब बच्चों 3 न्यूक्लियस आपका चैलेंजर एंड की तरफ जो है, 3 जो न्यूक्लियस बच्चों चैलेंजर एंड की तरफ जो बचा, अब हर न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा हुआ, फिर सेल मेम्ब्रेन बना, फिर आपका पतला सा सेल वॉल बना।
और जानते हो बच्चों ये तीनों आपका एंटीपोडल सेल्स बन गया। क्या बन गया बच्चों? एंटीपोडल सेल्स। और एंटीपोडल सेल्स बच्चों ये तीनों हैप्लॉइड हैं। क्या है बच्चों? हैप्लॉइड हैं। और बच्चों ध्यान देना, ये बच्चों ये जो बीच में जो देख रहे हो बच्चों, ये बीच वाला यह बड़ा सा सेल है बच्चों। इस बड़ा सा सेल को हम बच्चों सेंट्रल सेल कहते हैं। इस सेंट्रल सेल के अंदर बच्चों दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस हैं। इस सेंट्रल सेल में बच्चों दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस बच्चों इस पोल से आया और एक हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस बच्चों इस पोल से आया। ओके बच्चों, चूंकि पोल से आया इसीलिए पोलर न्यूक्लियस कहलाया बच्चों। ओके बच्चों, यह पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, यह भी पोलर न्यूक्लियस बच्चों हैप्लॉइड है। तो बच्चों ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक बना, यह एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्यों बच्चों? क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक को बनाने में बच्चों 1 मेगास्पोर भाग लिया है। कितना मेगास्पोर बच्चों? तो जिस एम्ब्रियो सैक को बनाने में 1 मेगास्पोर भाग ले उसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब बच्चों यह जो एम्ब्रियो सैक है इसमें बच्चों कितना न्यूक्लियस है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया बच्चों। और बच्चों अब आप सेल काउंट कीजिए। सेल अगर काउंट कीजिएगा बच्चों तो 1 2 3 4 ये 5 6 7। तो बच्चों यह 7 सेल का एम्ब्रियो सैक हो गया। न्यूक्लियस बच्चों कितना? 8 और सेल कितना बच्चों? 7। तो इसीलिए बच्चों मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक को हम और कहते हैं मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं बच्चों? मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक हम कहते हैं बच्चों। आप समझे बच्चों?